बच्चों, रामनाथ इन गणितशाला के आज के इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बेसिक समझाता हूं, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले यार एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, ये ए पकड़ो, बी सी, राइट एंगल एट बी। ओके, सो साइन थीटा इज डिफाइंड एज अपोजिट साइड। अब ये जो थीटा है इसका अपोजिट साइड कौन सा है? थीटा ये दो साइड्स के बीच में, AC और BC के बीच में है, यानी ये उसको लग के हैं, एडजेसेंट है। ठीक है, तो अपोजिट तो यही साइड हुआ AB, जो कि बिल्कुल टच नहीं करता इस एंगल को। ठीक है, तो बेसिकली अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट इसमें है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है ना, गुड। cos थीटा कैसे डिफाइन किया जाता है? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन सा है? आप बोलेंगे सर AC भी एडजेसेंट है और BC भी एडजेसेंट है, लेकिन AC हाइपोटेन्यूज भी है। ठीक है, साइड फिर हम कंसीडर करेंगे सिर्फ BC को, है ना, और बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, tan थीटा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सा है? AB है, और एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC है। AC को नहीं कंसीडर करेंगे, AC साइड से भी बढ़कर हाइपोटेन्यूज है, समझ गए ना, तो इसलिए हम उसको हाइपोटेन्यूज के रूप में ही कंसीडर करेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है? इस रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा ये है, तो बेसिकली ये AC बाय AB हो गया। AC यानी हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। ठीक है, बेसिकली रेसिप्रोकल। सेक थीटा इज 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। ठीक है ना, आप देख लो यहां से अगर करके देखेंगे AC बाय BC। cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। tan थीटा क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट है, तो ये उसका रेसिप्रोकल, एडजेसेंट बाय अपोजिट हो जाएगा, तो ये बन गया BC बाय AB। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे, ये प्लीज आप नोट कर लेना। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। ये सब चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। अगर ये पता है आपको, तो आप अपने आप दिमाग लगा के आज का ये पूरा जो शीट है, जो कि डाउनलोडेबल है, आप कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। ये हर एक सेशन 15-20 मैक्सिमम 25 मिनट में खत्म करने की कोशिश मैं करता हूं, ताकि आपका ज्यादा समय इसमें ना जाए और आप कुछ हासिल कर सको। आप 5 प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हैं 25 मिनट में, या समझ सकते हैं, या पॉज करके आप खुद ही सॉल्व करके सोल्यूशन देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो साइन A इज इक्वल टू 8 बाय 17। ठीक है, दिया हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज यानी cos A बताओ, tan A बताओ, cot A बताओ, cosec A बताओ, sec A बताओ। ठीक है, इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है, तो यार एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको A बनाते हैं, ये B है, ये C है। साइन A इज 8 बाय 17। साइन A, ये जो A है बेसिकली ये एंगल है 8 बाय 17, इसका साइन जो है 8 बाय 17। साइन A इज नथिंग बट इज इक्वल टू क्या है? अपोजिट BC बाय AC इज इक्वल टू 8 बाय 17 दिया गया है। ठीक है ना, सो हम लोग बोलेंगे लेट BC इज इक्वल टू 8x, AC इज इक्वल टू 17x। आप बोलेंगे सर 17 क्यों करना है? देखो भाई, जब 8x बाय 17x, आप ये जो नंबर है ये रेशियो है। ठीक है, तो ये 8x रहा होगा, ये 17x रहा होगा, कुछ कॉमन था इन दोनों में।
जब आपने सॉरी ये नहीं ये 17x रहा होगा, जब आपने डिवाइड किया तो जो कॉमन टर्म था वो निकल गया दोनों में से, तब रेशियो ऐसे बना 8/17। ठीक है, तो मैं ये जो साइड है दैट इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, इसलिए मैं 8x/17x लेता हूं, क्योंकि जब डिवाइड किया तो x चला गया, लेकिन रियलिटी में ये साइड 8x होगा, ये 17x होगा। ठीक है, अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस theorem. Therefore 17x square is equal to BC square क्या है 8x square है प्लस AB square. Therefore AB square is equal to क्या करेंगे 289x square minus 64x square is equal to 225x square. Therefore AB is equal to square root of 225x square यानी 15x। होपफुली समझ में आ गया। तो बेसिकली ये 15x है 15x। अब शुरू करते हैं cos A। cos A क्या है adjacent by hypotenuse, so AB by AC is equal to 15x by 17x is equal to 15 by 17। tan A is equal to क्या अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट है AB, क्या बन गया 8x by 15x is equal to 8/15। ठीक है 8/15। कोसेक A is equal to 1/sin A। sin A क्या है आपको उसने दिया था, तो 1 ये बन जाएगा 17/8। ये होपफुली समझ में आ गया। 1/sin A 1/8/17, तो ये बन गया ऊपर। sec A क्या है 1/cos A। cos A हमने निकाला ना यहाँ पे, ये बन जाएगा 17/15। cot A क्या है 1/tan A है इज इक्वल टू tan A क्या निकाला ये निकाला, तो ये 1/this will become 15/8। सो होपफुली हमारा सब आंसर सही सही आया है, करेक्ट, राइट एंड राइट। ठीक है, तो बच्चों ये है फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है। आप अगर डेफिनेशन आपको ये सब पता है कि भाई cos A क्या है, tan A क्या है, cosec A क्या है, sec क्या है, cot क्या है, sin क्या है, अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब बोर्ड क्वेश्चंस है नेचुरली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज PYQs। होपफुली आप फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, फॉर्मूलाज आप ट्रिग्नोमेट्री के भी जोड़ देना अपने फॉर्मूला बुक में और प्रैक्टिस करते रहना। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग द फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। You will not recollect in the exam if you don't practice regularly, and they are very important. You should not study them on the last day of your exams because you will not recall during the exam. All right, so practice every day and you will have a very good experience at the exam. Let's start with the second problem. All right, so phi cot theta, चलो भैया phi cot theta इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइ साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इसका ये कितना है ये पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, अगर हम देखेंगे tan theta is equal to sin theta by cos theta है, ये डेफिनेटली रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। tan theta is nothing but sin theta by cos theta और cot theta will become 1/tan theta है ना, as per the definition। तो ये बन जाएगा
cos थीटा बाई sin थीटा। ये हम दिमाग में लगाएंगे इस बार, ठीक है। ऑल राइट, तो ये है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। एक काम करते हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin थीटा। सो ओके, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक काम करते हैं, हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा, और ये बन जाएगा 4 प्लस 3 cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये बन गया 5 माइनस 3 cot थीटा 4 प्लस 3 cot थीटा, ठीक है ना। अगर ये इतना बन गया, अभी cot थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, लेट्स सी, ठीक है। तो ये बन गया 5 माइनस 3 cot थीटा इज 3/5, और ये बन गया 4 प्लस 3 cot थीटा इज अगेन 3/5 दिया हुआ है ना। तो ये बन जाता है 25 माइनस 9/20 प्लस 9 इज इक्वल टू 16/29, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बन गया 16/29, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया ना, ये इस पर बेस्ड था। अगर ये एक बार ये आपको समझ में आ गया cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, तो आपका सब आसान हो जाता है, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाऊं आपको? चलो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जरा ये दिखा देता हूं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा स्किप कर दिया मैंने, लेट्स नॉट हैव एनी डाउट्स एज वी मूव, लेट्स मूव ओनली आफ्टर क्लियरिंग द डाउट्स। ऑलराइट, सो लेट्स से, देखो ये थीटा है, पकड़ लो, ए बी सी, ठीक है। नाउ cot थीटा क्या है? एडजेसेंट बाय अपोजिट, बी सी बाय ए बी, ठीक है ना। cos थीटा क्या है? cos एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, बी सी बाय ए सी। sin थीटा क्या है? इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपोजिट ऑफ थीटा, ओके। तो ए बी बाय ए सी। नाउ cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या है? BC बाय AC है, BC बाय AC डिवाइड बाय, मैं इसे डिवाइड ऐसे लिखता हूं, बाय AC, सॉरी AB बाय AC, AB बाय AC। तो ये बन गया आपका BC बाय AC मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड ऐसे कर रहे हो तो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल किया, तो ये उल्टा हो जाता है, AC बाय AB, ये गया इज इक्वल टू BC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB इज इक्वल टू cot थीटा। सिमिलरली आप ये भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सोचो इसके बारे में पॉज करके, अगर नहीं समझ में आया, नहीं तो वैसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, प्लीज डू सॉल्व बाय ऑल मीन्स। इट्स important. The idea of this session is to make you confident, and that you cannot achieve till you solve it yourselves. You have to get your hands dirty. Without trying it yourself, just by watching me, you are not able to get mastery on mathematics. Okay? So let's start doing it. हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, initially it may be little bit scary, but as you keep trying, things will become more easy and simpler. Okay, so this is the third problem. Okay, so 4 tan theta is equal to 3. Evaluate, ये कैसे करोगे? 4 क्या है, प्रिंट थोड़ा छोटा है,
4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यार इसमें ना देखो, आप बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं, वी विल डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस। तो ये tan बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये sec थीटा 1 बाय कॉस थीटा बन जाएगा। तो वो हमारे पास है नहीं वैल्यू, वो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको वापस से ये 90 डिग्री पकड़ लो, ये थीटा पकड़ लो, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है ना। tan थीटा इज ऑलवेज ऐसा है ना। tan थीटा है ना अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये 3x हो गया और ये 4x हो गया। सो बाय पाइथागोरस देयरफॉर AC square is equal to AB square plus BC square, पाइथागोरस थ्योरम। चलो इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5x। तो ये बन गया 5x। अभी आसान हो जाएगा। अभी हमको sin थीटा चाहिए, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ये थीटा है, अपोजिट इज दिस, सो 3x बाय 5x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और क्या चाहिए, cos थीटा भी चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 4x बाय 5x इज इक्वल टू 4/5, है ना। अभी सब्स्टिट्यूट करो इसमें, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 4 sin थीटा क्या है 3/5 माइनस cos थीटा क्या है 4/5 प्लस 1, और ये बन गया 4 sin थीटा है 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, आई थिंक आंसर इज 13/11। सॉल्व करके देख लो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो ये भी आसान था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। अगर आपको ये देखना है तो प्लीज वीडियो पॉज कर लेना। प्लीज पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू रिव्यू इट अ लिटिल बिट मोर, बट वी विल मूव फॉरवर्ड। इफ देयर आर एनी डाउट्स please let me know. I can make a separate video addressing those doubts, all right? Okay, let's move on to start reading the fourth problem, bachcho. All right. Chalo, fourth problem. If cosec theta is 5/3, fourth problem, cosec थीटा क्या है, sin थीटा है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। ठीक है, अपने आप से पूछते रहना सवाल कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तब आपको आदत पड़ जाएगी। तो उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है हमने, तो ये बन गया है 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा। कर सकते हो ना, ये तो सेम टू सेम है, sin थीटा बाय 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा, है ना। डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। हमको sec tan sin cos cosec cot सब कुछ चाहिए ही चाहिए। तो इस समय वापस से हम वो ट्रायंगल बनाते हैं। बना दिया इसको 90 डिग्री, ये इसको बना दिया थीटा। कोसेक थीटा इज 5/3, 5x/3x, है ना। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, हाइपोटेन्यूज 5x, ये 3x। ओके, तो a b c कर देते हैं। देयरफॉर AC square is equal to BC square plus AB square. Therefore, BC square is equal to AC square क्या है 5x square minus
3x² इज इक्वल टू 25x² माइनस 9x², 16x², therefore BC इज इक्वल टू 4x। ये तो आपको पता ही था, 3 4 5 आर द ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये 4x हो गया। अब एक एक करके निकालो सब। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, तो ये बन गया 5/4, ठीक है। tan थीटा क्या हो गया? tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, बन गया 3/4। sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया 3/5, ठीक है। इसके बाद cos थीटा क्या बन गया? cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, और ये sec थीटा का रेसिप्रोकल भी है, देखो 4/5 5/4। कोसेक थीटा जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो 4/3 बन गया। ये tan का उल्टा है, tan 3/4 है तो ये 4/3 है। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो आप सब, है ना, सब्स्टिट्यूट करो। 4 5/4 माइनस 2 tan थीटा क्या है 3/4 प्लस 5 sin थीटा क्या है 3/5 डिवाइड बाय 20 cos थीटा क्या है 4/5 माइनस 3 कोसेक थीटा 5/3 है, और 9 cot थीटा क्या है 4/3 है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13/46 आ रहा है मुझे, ठीक है। ट्राई करके देख लो। सो होपफुली ये समझ में आ गया। ज्यादा टर्म्स दिख रहे हैं, बच्चे ये देख के डर जाएंगे, डरना कुछ नहीं है। एक बार ये हाथ में आ गया तो ये सब रेशियोज तो बच्चों का खेल है, दाएं हाथ का खेल है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। प्लीज स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If you have any doubts, please write it in the comments. I will review it and help you out. ठीक है, so keep studying, keep solving. That's the only way maths में। मुझे सॉल्व करते हुए अगर आप देख के आपको समझ में आ जाता है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Let's move on. Fifth problem. In triangle ABC, B is 90 degree. चलो भी बना लेते हैं triangle B is 90 degree. चलो AC minus AB. Okay, BC is equal to 7. BC पकड़ लो, A इसको पकड़ लो, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर है। And AC minus AB is equal to 1 centimeter. Let AB is equal to x centimeter, therefore AC is equal to x plus 1 centimeter, करेक्ट ना। अगर ये x है, x plus 1 ये बन जाएगा, this minus this will be 1, ठीक। Find the value of cos A minus sin A, cos A minus sin A, तो A है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, x का वैल्यू हमें x की जगह कुछ प्रॉपर वैल्यू लाना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्रीज है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। ये बन गया, ये गया इस तरफ से, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 48, therefore x is equal to 24। ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 25, है ना, वो x plus 1। तो अभी करना क्या है हमको, cos A minus sin A, cos A minus sin A is equal to, cos A क्या है, ये साइड है, तो इस एंगल के हिसाब से एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा 24/25 माइनस साइन ए क्या है, एंगल ये है, इसके हिसाब से अपोजिट साइड ये होता है, एडजेसेंट ये होता है।
तो अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट ये है, एडजेसेंट सॉरी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन ए इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, अपोजिट इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25, तो ये बन गया 17 बाय, इज दैट 17 बाय 25, यस इट इज 17 बाय 25, तो ये है आंसर। सो बच्चों आज हमने इंट्रोडक्टरी ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। ये प्रॉब्लम जिस पर बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, समझाया और बाद में मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया है ये सब। इफ नॉट, इफ देयर इज सम डाउट स्टिल in your mind, please write it down in the comments and definitely we'll get back to you. So take care bachcho and keep studying, keep practicing the formulas, and I will meet you next time. Take care, God bless you, bye.